A very good morning, class. In this lecture, we are going to discuss about the images formed by a convex lens. But before this, we have to know about the images formed by a concave mirrors. कॉन्वेक्स लेंस में जितनी भी इमेजेस जिस तरीके से बन रही है बेटा, कॉनकेव मिरर में सेम के सेम सारी कुछ चीज़ें ए टू जेड वही हैं. बस अगर कोई चीज़ चेंज है तो आपका है फोकल लेंथ यानी फोकसेस, क्योंकि यहाँ पर लेंस में आपके पास दो फोकस हो जाते हैं, आपके मिरर में एक ही रहते हैं. तो अगर आपके पास यानी इस चीज़ को मैं आपको बताऊं उससे पहले आप ये समझिए कि कॉनकेव मिरर वाले केसेस में ईच एंड एवरी पार्ट में आप अपने बुक की हेल्प ले सकते हैं. आपको जो वीडियो के थ्रू मैंने आपको बताया था आप उसकी हेल्प ले सकते हैं. अगर वो कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो फिर कॉन्वेक्स लेंस के बारे में आपको कोई ज़रूरत नहीं है कुछ भी पढ़ने की. ठीक, याद रखिएगा, कॉन्वेक्स लेंस में वही सेम इमेज बनती है जो कि कॉनकेव मिरर में बनती है, और कॉनकेव लेंस में वही सेम इमेज बनेगी जो कि कॉन्वेक्स मिरर में बनेगी. तो ये आपके बेसिक नॉलेज है, याद रखिएगा. कोई भी एक आप या लर्न कर लीजिए, आप राइट कर लीजिए, आप बना लीजिए. मैंने आपको तब भी बताया था यहाँ से कि याद रखिएगा, यहाँ से आपके 1 और 2 मार्क्स के जो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं आपको ज़रूर आते हैं हर साल. रे डायग्राम सबका सबसे ज़्यादा आएगा, ठीक है, इस लाइट वाले चैप्टर्स से. तो याद रखिएगा, आपको ये एकदम रटी हुई चीज़ें होनी चाहिए कि कहाँ पर ऑब्जेक्ट को रखेंगे, कैसी इमेज बनेगी, उसका नेचर क्या होगा, और जो इससे भी आगे बढ़कर जो है कि उसको आप डायग्राम के थ्रू आप बता सकें कि कहाँ पर क्या कौन सी चीज़ें होंगी. तो याद रखिएगा, मैं आपको 1 बाय 1 बता रहा हूँ, बट मैं डायग्राम्स शो नहीं करूँगा क्योंकि इससे पहले मैंने कॉनकेव मिरर वाले में आपको शो कर दिया है. तो यहाँ पर मैं आपको डायमेट्रिकली नहीं करूँगा, बस आपको हेल्प करूँगा कि आपको बताने में कैसे क्या होगा. तो ज़रा देखिएगा कि आपको टॉपिक वही है बेटा, इमेजेस फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस. तो एक तरीके से आप एक कॉन्वेक्स लेंस बना लेंगे, कॉन्वेक्स लेंस बनाएंगे. ये आपकी पता है आपको, ये प्रिंसिपल एक्सिस होगी जो कि ऑप्टिकल सेंटर ओ से पास करेगी. तो यहाँ इस वाले आपके कर्व सरफेस की वजह से एक ये सेंटर होगा जिसमें मैंने F1 मान दिया फोकस, और देखिए यहाँ पर होता है सेंटर. बट इस सेंटर को आपको पता मैं क्या लिख सकता हूँ, ये भी तो R लिख सकता हूँ ना, R लिख सकता हूँ. तो ये आपकी जो इतना ये डिस्टेंस है उतना ही सेम डिस्टेंस ये भी है. तो इसका मतलब इसी को मैं लिख सकता हूँ 2F1. समझिएगा एक बार फिर से, यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से फोकस के बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं फोकल लेंथ, और ऑप्टिकल सेंटर से इसका जो सेंटर होता है इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर. तो आपको पता है R इज इक्वल टू 2F होता है, ये फार्मूले में आपने देखा था R इज इक्वल टू 2F. इसका मतलब मैं F1 की जगह पर लिख सकता हूँ 2F1 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ. इन द सेम वे यहाँ पर मैं अगर कह दूँ ये F2 है तो आगे ये चलकर क्या हो जाएगा 2F2 हो जाएगा. ठीक, तो ये F1 हो जाएगा, 2F1 हो गया, ये F2 हो गया और 2F2 हो गया. इस तरीके से आप यहाँ से देख सकते हैं इमेजेस फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस वाले केसेस में. अब देखिए आपका यहाँ पर आपका ये सेंटर है, ठीक है, ये तो लेंस का सेंटर है, बट ओवरऑल जो ये वाला स्फेरिकल पार्ट बनेगा ये इसका सेंटर यहाँ पर. तो यहाँ से आप देखिए बियॉन्ड द सेंटर आप पढ़ते थे ना लेंस कॉनकेव मिरर वाले केसेस में, आप बोलते थे ना बियॉन्ड द सेंटर. तो एक चीज़ तो आपकी ऑब्जेक्ट कहाँ पर थी, इन्फिनिटी पर थी. तो जब आपकी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होगी तो आपका जो इमेज बनेगी वो बेटा बनेगा आपका कहाँ पर, F2 पर बनेगा. अगर आपकी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो आफ्टर द रिफ्रैक्शन आपका जो इमेज बनेगी वो F2 पर बन जाएगा, यानी राइट साइड ऑफ द लेंस बनेगा. लेकिन अगर आपकी ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, बियॉन्ड द सेंटर है, यानी बियॉन्ड द 2F1 है, 2F1 के और लेफ्ट में है, बट इट डजंट एट द इन्फिनिटी. अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनिटी पर नहीं है लेकिन सेंटर पर भी नहीं है, बियॉन्ड द सेंटर एंड यानी इन्फिनिटी और सेंटर के बीच में है, तो आपकी जो इमेजेस बनेंगी आप याद रखिएगा, तो ये आपकी इमेजेस इसके कहीं बीच में बन जाएगी. ठीक है, आपका F2 एंड 2F2 के बीच में कहीं पर बन जाएगी. ठीक है, इस तरीके से F एंड 2F के बीच में बन जाएगी. इसके बाद अगर आप देखेंगे कि आपकी ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ गई, यानी 2F1 पर आ गई, यानी सेंटर पर आ गई आपके, तो आपकी जो इमेज बनेगी वो कहाँ पर बन जाएगी बेटा, यहाँ पर सेम साइज पर बन जाएगी, और आपकी बन जाएगी यहीं पर 2F2 पर बन जाएगी. यानी 2F1 पर अगर आपकी ऑब्जेक्ट होगी तो आपकी इमेज बनेगी 2F2 पर, सेंटर पर ऑब्जेक्ट होगी तो सेंटर पर इमेज बनेगी. ठीक, थर्ड केसेस में आप देखेंगे अगर आपकी ऑब्जेक्ट जो है 2F1 और F1 के बीच में है, 2F1 और F1 के बीच में अगर ऑब्जेक्ट है तो आपकी जो इमेज बनेगी वो बेटा 2F2 के बियॉन्ड बनेगी, 2F2 के राइट साइड में बनेगी आगे.
और इसके बाद अगर आप देखेंगे आपकी ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस F1 पर प्लेस्ड किया गया है, यानी ऑब्जेक्ट को आपने फोकस F1 पर प्लेस्ड किया है, तो आपकी जो इमेज बनेगी वो कहाँ पर बन जाएगी, वो बेटा वो बन जाएगी आपकी इन्फिनिटी पर बन जाएगी। कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पर बनेगी, बियॉन्ड द सेंटर के बाद बनेगी। लास्ट केस आपका ये है कि अगर ऑब्जेक्ट आप फोकस और इसके बीच में आप प्लेस कर रहे हैं, अगर ऑब्जेक्ट को आप F1 और ऑप्टिकल सेंटर इन दोनों के बीच में आप प्लेस कर रहे हैं, तो आपकी जो इमेज बनेगी वो ऑप्टिकल सेंटर एंड F2 के बीच में बन जाएगी, यहीं पर बनेगी। और आपकी ये कौन सी होगी, आपकी वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज होगी। याद रखिएगा, इससे पहले जितने भी केसेस मैंने डिस्कस किए हैं, सारे के सारे केसेस में आपकी जो इमेज बनने वाली है वो आपके रियल एंड इन्वर्टेड होगी, ऑलवेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जाएगी, छोटी भी हो सकती है, सेम साइज भी हो सकती है और बड़ी भी। यानी आपका जो ये सेंटर के इधर वाला दोनों केसेस था, यानी इन्फिनिटी और बियॉन्ड द सेंटर वाला केस था, वहां पर आपकी इमेज डिमिनिश्ड होगी, छोटी होगी, ठीक है, और रियल एंड इन्वर्टेड होगी, दैट मीन्स बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस होगी। आपका ऑब्जेक्ट जब आप 2F1 पर प्लेस करेंगे, 2F1 पर ऑब्जेक्ट को आप प्लेस करेंगे, सो इन दैट केसेस में आप ये देखेंगे, ठीक है, कि आपकी इमेज जो है वो 2F2 पर बन जाएगी, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस होगी, और कैसी होगी, आपकी सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट होगी। बट अगर आप यहाँ से यहाँ वाले केस में आते हैं, ठीक है, यानी इसके बीच में ऑब्जेक्ट प्लेस करते हैं और F1 पर ऑब्जेक्ट प्लेस करते हैं, तो आपकी इमेज जो है रियल एंड इन्वर्टेड तो बनेगी, लेकिन आपकी इमेज की जो आपकी वो होगी वो ऑब्जेक्ट से ज़्यादा बड़ी होगी, यानी उससे हाईली मैग्नीफाइड होगी इमेज होगी, दैट मीन्स उससे ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी। तो याद रखिएगा, यानी 2F1 पर आपकी इमेज जो होगी वो ऑब्जेक्ट के इक्वल साइज में होगी, इसके लेफ्ट में आपकी इमेज जो होगी वो छोटी होगी, इसके राइट साइड में आप आएंगे आपकी इमेज बड़ी होगी। लेकिन लास्ट वाला जो केस मैंने आपको डिस्कस किया हुआ है, जब आप F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे, तो ऑप्टिकल सेंटर एंड F2 के बीच में आपकी इमेज बनेगी, ऑब्जेक्ट की जो साइज होगी उससे बड़ी बनेगी, आपका वर्चुअल एंड डायरेक्ट होगा। तो यही एक केस है जिसमें वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनेगी, बाकी सारे के सारे केसेस में आपकी इमेज कैसी होगी, वो रियल एंड इन्वर्टेड होगी, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस होगी। लेकिन यहाँ पर एबव द प्रिंसिपल एक्सिस होगी, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट होगी, और आपकी कैसे होगी, वर्चुअल एंड डायरेक्ट होगी, एबव द प्रिंसिपल एक्सिस भी होगी। तो ये तमाम केसेस थे। आप देख रहे होंगे कि सारे के सारे केसेस आपके कान के मिरर वाले हैं। अगर आपको लर्न होगा तो आपको कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है, बट आपको F1, F1, F2 और 2F2 के बीच में आपको चीज़ें बताना है, लेकिन जस्ट सेम एज है डेट ऑफ द कान के मिरर है। सो मैंने आपको तब भी बताया था, आप उस चीज़ को फोकस करिएगा, यहाँ पर भी चीज़ों को आप समझिए, इन तमाम चीज़ों को आपको कंक्लूड करना है, जोड़ना है। जब आप सेल्फ स्टडी करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी चीज़ आपके माइंड में ये चीज़ें इसके आपको आएंगी और ये चीज़ें आप आगे लेकर बढ़ेंगे। तो ये आपका कहीं ना कहीं पूरा का पूरा सिनेरियो हो गया। हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में, और उसके बाद देखते हैं फिर पावर ऑफ द लेंस के बारे में या फिर साइन कन्वेंशंस को लेकर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बेटा, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।